13. मेरे साथ प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 13वां अध्याय को निकालिए। I don't know why people are afraid of number 13. मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि लोग 13 संख्या से क्यों इतना डरते हैं और घबराते हैं। Well, in India not so much, but in foreign countries we have seen they are afraid of the number 13. भारत देश का मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन विदेशों में 13 संख्या अपशकुन माना जाता है और लोग काफी इस संख्या से डरते हैं। And it is so coincidence that today is September 13. और देखो कैसा महज ये इत्तेफाक है कि आज सितंबर का महीना 13वां तारीख है। So we are going to study chapter 13 of Revelation. और प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। Maybe people are afraid of 13 because Revelation 13 talks about two beasts. अब संभव है कि लोग 13 नंबर से शायद इसीलिए डरते होंगे क्योंकि प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय में दो पशुओं के बारे में बताया गया है। We God's children are not afraid. लेकिन हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। And here in chapter 13 we have two beasts, one out of the sea, another coming out of the land. और 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय में हम दो पशुओं के बारे में देखते हैं, जिनमें से एक समुद्र से निकल कर आता है और दूसरा पृथ्वी से निकल कर आता है। I'm so happy that many brothers and sisters called me in last few weeks, and they are very happy that they are able to understand the book of Revelation as we simplify this book. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है इस बात को बताना कि बीते में कुछ सप्ताहों में कुछ भाइयों ने बहनों ने मुझे कॉल करके बताया कि प्रकाशित वाक्य की किताब को वे बड़े सरलता और सहजता से समझ पा रहे हैं। And I'm so also happy that those who are attending this class regularly, they are all here in this evening Zoom meeting, though there are many meetings going on at the same time. यद्यपि बहुत सारे मीटिंग्स अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, अलग अलग लिंक्स में चल रहे हैं, तो भी जो अक्सर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, इसीलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। What a blessed book. कितना धन्य पुस्तक है ये। And we have learned from the beginning that those who read and those who hear and those who practice this prophecy, they are blessed. और हमने शुरुआत में पढ़ा कि जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है, जो उसे सुनता है और जो इसे अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करता है, वो धन्य व्यक्ति है। And this evening we are going to try to understand the book of Revelation chapter 13. आज शाम को हम प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 13वें अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। Shall we read verse 1? पहला पद को जरा देखिए। Yes. प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का पहला पद। Right. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। Now the identity of the first beast is that this is the Antichrist. इस पशु का जो सबसे पहला पहचान हम लोग देखेंगे या देख सकते हैं, वो ये है कि ये पशु ख्रिस्ट विरोधी है। Now why the word beast is used? यहाँ पर पशु शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? Its character. तो पशु शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि इसका स्वभाव और इसका प्रकृति इनसे मेल खाता है। Secondly, दूसरा, this is the Antichrist that is mentioned in the book of Daniel chapter 7 verse 8, where we see the little horn. दानियल का किताब 7 अध्याय का 8वें पद में जहां पर छोटा सींग का जिक्र किया गया है, वही ख्रिस्ट विरोधी यहाँ पर पशु के रूप में हम देख पा रहे हैं। And the interesting thing is that the book of Revelation never mentions the word Antichrist. लेकिन बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में कहीं पर भी आप ख्रिस्ट विरोधी शब्द को नहीं पढ़ सकेंगे। From where do we get this word? हमें ये शब्द फिर कहां से मिला? It is from the book of Daniel. अब ये दानियल की किताब से है। And Paul and John uses in their epistles. और पौलुस तथा यूहन्ना ने अपने पत्रियों में इस शब्द का इस्तेमाल किया है। And what Antichrist does is that he duplicates Christ
the Messiah. अब ख्रिस्ट विरोधी जो काम कर, ख्रिस्ट विरोधी सच्चे मसीह का जाली प्रतिरूप को प्रकट करता है। So the 7-year period of the Great Tribulation 7 साल का महासंकट काल, is divided into two. ये महासंकट काल 2 भागों में विभाजित किया गया है। The first 3.5 years we see a mild, humble, loving lamb like Antichrist. पहले सप्ताह में अर्थात पहले भाग में हम बहुत ही नम्र, बहुत दीन, बहुत प्रेमी तथा मेमने के स्वभाव जैसे ख्रिस्त विरोधी को देखते हैं। He makes covenant with God's people called Israel. परमेश्वर के जन जो इजरायली लोग हैं उनके साथ ये वाचा बांधता है And he protects the Israel. और इजरायलियों को वो सुरक्षा प्रदान करता है। No country in the world can attack Israel because of the covenant Antichrist makes with Israel. अब इसीलिए कि ख्रिस्त विरोधी इजरायलियों के साथ वाचा बांधेगा, इसलिए दुनिया के अन्य कोई भी देश उन पर अर्थात इजरायलियों पर आक्रमण नहीं करेंगे। So the first 3.5 years, the Antichrist will protect Israel. तो पहला भाग महासंकट काल का पहला भाग अर्थात 3.5 साल तक ख्रिस्त विरोधी इजरायलियों को संरक्षण देगा। Remember, Antichrist is a man. लेकिन ध्यान रखना ख्रिस्त विरोधी एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है। And I have told you in the previous classes, और मैंने आपको बीते हुए क्लासों में बताया है he will be an intellectual genius. वो एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। Secondly, दूसरा, he will be an oratorial genius. He will be a good communicator. वो एक अच्छा वक्ता भी होगा, वो बोलने में माहिर होगा। Thirdly, he will be a political genius. और तीसरा, वो राजनीतिक माहिर, राजनीति में वो माहिर होगा। Fourthly, he will be a commercial genius. He would control the commerce, the business of the whole world. और चौथा है कि वो व्यवसायी जगत में भी उसने महारत हासिल की होगी और वो सारे व्यवसायों को वो अपने नियंत्रण में रखेगा। He will be a military genius. और वो सेनाओं में भी, सेना के व्यवस्था में भी वो महारत हासिल करेगा। And finally, और अंत में he will be a religious genius. और वो धार्मिक व्यवस्थाओं में भी माहिर होगा। I shared with you 7 things. मैंने आप लोगों को 7 महारत की बातें बताई है। He will be an intellectual genius. पहला, वो बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। He will be an oratorial genius. दूसरा, वो वक्ता, बहुत ही अच्छा वक्ता होगा। He will be a political genius. तीसरा, वो राजनीति में भी माहिर होगा। He will be a commercial genius. वो व्यवसायी जगत में भी माहिर होगा। He will be a military genius. वो सेना व्यवस्था में भी महारत हासिल And करेगा। finally, he will be a religious genius. और अंत में वो धार्मिक व्यवस्थाओं में भी उसने महारत हासिल की होगी। Now, when we come to chapter 17 and 18 of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य का किताब 17 और 18वें पद में आएंगे, you know, this Antichrist will have a bride. और ये ख्रिस्त विरोधी का एक दुल्हन भी होगा। And she is called the harlot Babylon. और वो जो दुल्हन होगी उसे बाबेल वेश्या के रूप में जाना जाएगा। Or the Bible calls her as mystery Babylon. और बाइबल में उसके विषय में लिखा है रहस्यमय बाबेल। And very interesting thing in that chapter 17 is और 17वें अध्याय का जो सबसे दिलचस्प बात यह है, the bride of the Antichrist is sitting on the Antichrist. अब ये जो दुल्हन होगी, ख्रिस्त विरोधी का जो दुल्हन होगी, वो ख्रिस्त विरोधी के ऊपर बैठी हुई होगी। Now, when we come to 17, we will study that more. और ये इस व्यवस्था के बारे में, इस विषय को हम लोग 17वें अध्याय में ज्यादा विस्तार से देखेंगे। And she will try to control the Antichrist. अब ये जो दुल्हन होगी वो ख्रिस्त विरोधी को अपने नियंत्रण में रखेगी। And she will be killed by the bridegroom who is called the Antichrist. और फिर बाद में हम देखेंगे कि दुल्हा के द्वारा अर्थात ख्रिस्त विरोधी के द्वारा उस दुल्हन को मार दिया जाएगा। What I want to tell you is that जो मैं बताना चाह रहा हूँ, Antichrist is the duplicate of
the Messiah. ख्रिस्ट विरोधी जो है वो मसीहा का जाली प्रतिरूप है। He will deceive the Jewish people. वो यहूदियों को धोखे में रखेगा। The Israelites will believe in Antichrist, thinking that he will redeem and protect the people of Israel. इजरायली लोग ख्रिस्त विरोधी के बहकावे में आकर के ये विश्वास करने लगेंगे कि ये ख्रिस्त विरोधी उन्हें छुड़ा लेगा। But you know what will happen? मालूम है फिर क्या होगा? In the middle of the week, साल के या उस सप्ताह के बिल्कुल बीच में, I told you in the last 2 weeks, और बीते हुए 2 सप्ताह पहले मैंने आपको बताया, Bible uses different expression for that. इस विषय के लिए बाइबल अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल करता है। Times and half a time, समयों और आधा समय, 1260 days, 1260 दिन, 42 months, 42 महीना, middle of the week. सप्ते का बीच, सप्ते का मध्य काल। Now in Great Tribulation 7-year period, महासंकट काल के समय में ये जो 7 साल का अवधि होगा, the middle of the week is very important. उस 7 साल के अवधि में मध्य काल जो होगा, बीच का जो समय होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। Because of 4 reasons. कम से कम उसके 4 कारण हैं। Those who are writing, please write it down. अगर आप लोग लिख रहे हैं तो कृपया करके इन्हें लिख लीजिए। The first reason, पहला कारण, the 2 witnesses will be killed by the Antichrist in the middle of the week. उस मध्य काल में, उस सप्ताह के बिल्कुल बीच में 2 गवाह जो आएंगे, ख्रिस्त विरोधी उन 2 गवाहों को मार डालेगा। The second reason, दूसरा कारण, the Antichrist will be controlled by the devil completely from the middle of the week. बीच के सप्ताह से, अर्थात उस सप्ताह के बीच के काल से ख्रिस्त विरोधी को शैतान अपने नियंत्रण में करना शुरू कर देगा। The third important event, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण, the devil will be thrown from heaven forever, and the devil will not have any space or entrance into the presence of God. सप्ताह के बिल्कुल बीच में, उस मध्य काल में शैतान को स्वर्ग से हमेशा के लिए गिरा दिया जाएगा, और फिर शैतान के पास स्वर्ग में जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी। The fourth incident, और चौथा कारण, in the middle of the week, उस सप्ताह के बिल्कुल बीच के मध्य काल में the Antichrist will place his image in the temple in Jerusalem and will ask the people to worship the image. ख्रिस्त विरोधी अपना एक प्रतिमा यरूशलेम के मंदिर में रख करके इजरायलियों से और यहूदियों से उस प्रतिमा का पूजा करने के लिए कहेंगे। Bible calls it that act as the abomination of the desolation. बाइबल के अनुसार उस क्रिया को उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहकर संबोधित किया गया है। Chapter 13, 13वें अध्याय verse 14. उसका 14वें पद को जरा गौर कीजिए। Yes, प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का 14वां पद। yes. उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। Verse 15. 15वें पद पर भी गौर कीजिए। Yes. उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। Now this image will be placed in the temple in Jerusalem. अब ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, यरूशलेम के मंदिर में, मंदिर के अंदर स्थापित किया जाएगा। Now, did Jesus say anything about it? क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना के संबंध में कभी कुछ कहा था? Come with me to Matthew 24. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय में आइए। Matthew 24, we will read verse 15. 24वें अध्याय का 15वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। Yes, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय का 15वां पद। yes. इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। Now, who said about it?
अब ये उजाड़ने वाले घृणित वस्तु के विषय में किसने बताया था? Jesus says, prophet Daniel. अब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार इस शब्द का पहला इस्तेमाल दानियल भविष्यवक्ता ने किया है, Now, those who study the Bible, जो बाइबल का पाठक है। in the whole Bible, पूरे बाइबल में it is only Jesus Christ ever said Daniel as a prophet. केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो शख्सियत है जिन्होंने दानियल को भविष्यवक्ता करके संबोधित किया है। Because during Daniel's time, क्योंकि दानियल के समय में, he was like the prime minister of Babylon. दानियल के समय में दानियल बाबेल का या बेबीलोन का प्रधानमंत्री के समान था। And Jesus calls him as Daniel the prophet said. और प्रभु यीशु मसीह उस दानियल के विषय में कहता है कि दानियल जो भविष्यवक्ता था उसने कहा। Where did he say that? अब दानियल ने ये बातें कहाँ कही? Daniel 11:31. दानियल का किताब उसका 11वें अध्याय का 31वें पद को जरा गौर कीजिए। We will read that. हम लोग उसे पढ़ेंगे। Yes. दानियल का किताब Yeah. 11वें अध्याय का 31वां पद। Yes. ऐसा लिखा है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। Yes. और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। Yes. वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे Yes. जो उजाड़ करा देती है। In fact, this has happened once in the history. अगर वाकई में देखा जाए तो ये घटना इतिहास में एक बार घट चुका है। There was a mad king in Syria whose name was called Antiochus Epiphanes. और एक सीरिया का एक बहुत ही सरफिरा एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एंटियोकस एपिफेनस। He desecrated the temple in Jerusalem in 168 BC. 168 बीसी में उन्होंने यरूशलेम मंदिर को अपवित्र अर्थात दूषित कर दिया था। He defiled the temple and sacrificed swine on the altar. उन्होंने उस यरूशलेम के मंदिर को दूषित करते हुए यरूशलेम के मंदिर में सुअर का बलिदान चढ़ाया था। He killed thousands of Jewish people. उन्होंने हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। But the Maccabean brethren have defeated them in 164 BC. लेकिन 164 बीसी में मक्काबियन के भाइयों ने मिलकर के उन राजाओं को उस राजा को पराजित किया। And that was history. और ये एक इतिहास बनकर रह गया। But this will be prophetically fulfilled at the time of great tribulation. लेकिन ये जो बातें हैं भविष्यवात्मक रूप में भविष्य में महासंकट काल के सामने ये जरूर घटेगा। Do you want to see that? आप क्या इसे देखना चाहते हैं? Open with me to Daniel chapter 12 verse 11. दानियल का किताब उसका 12वें अध्याय का 11वें पद को देखिए। And there even the days are mentioned there. वहां पर दिनों का भी जिक्र कर दिया गया है। Well, you can calculate that 1290 days are mentioned there. वहां पर 1290 दिन का जिक्र किया गया है। Verse 11. दानियल का किताब उसका 12वें अध्याय का 11वां पद। Yes. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। Now, this is what Jesus is talking in Matthew 24. यही बातें प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 12वें और 24वें अध्याय में क्या बताता है? He is warning the Jewish people. वो यहूदियों को चेतावनी दे रहा है। When you see the abomination of desolation standing at the holy place, जब आप पवित्र स्थान में उस घृणित वस्तु जो उजाड़ करा देती है खड़ी हुई देखो, and he says, और फिर वो कहता है, then you run away from your place. तो आप जहां कहीं भी हो वहां से भाग जाना। Look at verse 16, Matthew 24 verse 16. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय का 16वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। 16 and 17. 16 और 17 पद को Yes. लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, तो छत पर हो वे अपने घरों में से सामान लेने को ना उतरे। Yes. Now this is the scattering of the Jewish people again all over the world. ये एक ऐसा भविष्यवाणी है जो हमें ये समझने के लिए मदद करता है कि एक बार फिर यहूदी लोग पूरे दुनिया में तितर बितर हो जाएंगे। That's why I told you at least 4 important things that would happen
during the middle of the week. इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि 7 साल के इस संकट काल के बिल्कुल मध्य काल में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटेगी। The most important thing is, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, by the inspiration of the devil, शैतान के प्रेरणा में the होकर Antichrist will place an image in the temple in Jerusalem. ख्रिस्ट विरोधी शैतान के प्रेरणा में होकर यरूशलेम मंदिर में एक मूर्ति को स्थापित करेगा। And that image will speak. और वो मूर्ति जो है वो बातें कर सकेगी। The whole world will bewilder at the image. और उस बातें करने वाले मूर्ति को देख करके सारी दुनिया भौचक्के रह जाएगी। And when the Jewish people, God's people see that, और जब परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग इसे देखेंगे, that is the time they will realize that this is the false Messiah. उस समय में उनको इस बात का एहसास होगा कि ये झूठा मसीहा है। And the Antichrist will break the covenant with Jewish people. और फिर ख्रिस्त विरोधी जो वाचा उन्होंने यहूदियों के साथ बांधा था उसे तोड़ देगा। He will make war with Israel. वो इस्राएलियों के साथ युद्ध छेड़ देगा। Israelites will be scattered all over the world once again. और एक बार फिर पूरी दुनिया में ये इस्राएली लोग तितर-बितर हो जाएंगे। And Antichrist will control the whole world. और उस समय पूरी दुनिया ख्रिस्त विरोधी के कब्जे में होगी। Keeping this all in mind, इन सारे बातों को अपने ध्यान में रखते हुए let's look at chapter 13 verse 1. 13वें अध्याय का पहला पद को हम लोग जरा देखेंगे। Now we are still in the interlude of the trumpet and the bowls. अब तुरही का जो न्याय और कटोरे के न्याय के बीच के अंतराल में अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं। The Antichrist is coming out of the sea here in verse 1. 13वें अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी समुद्र से निकल कर आ रहा है। The sea might be Mediterranean Sea. अब ये जो समुद्र है संभव है कि ये भूमध्य सागर हो, Or it is the sea talking about the Gentile world. अब या फिर अलंकारिक भाषा में समुद्र को अन्य जाति जगत भी हम कह सकते हैं। Look at chapter 17 verse 15. 17वें अध्याय का 15 पद को जरा देखिएगा। And there you will see the waters which thou sawest. 15वें पद में लिखा है कि जो पानी तूने देखे, Yes. जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ. वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। प्रकाशित वाक्य का किताब 17वें अध्याय का 15वां पद। So did you understand what sea or water is referring here? तो अब आपको मालूम होगा, आपको ज्ञात हो जाएगा कि पानी या समुद्र किस बात को इशारा करता है। The Gentile world, the Antichrist will be coming out of the Gentile world. अब ये जो ख्रिस्त विरोधी है वो अन्य जाति जगत से होकर आएगा। Now he is the beast, वो पशु है and that represents the Antichrist, और यहाँ का जो पशु है वो ख्रिस्त विरोधी को दर्शाता है, or his nature. या फिर ख्रिस्त विरोधी के स्वभाव को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, या फिर उसके सरकार को हम यहाँ देख सकते हैं। Now he has 10 horns. के ऊपर 10 राज मुकुट है। Now this all talk about the revived Roman Empire or the 10-nation confederacy. अब ये जो सारी बातें हैं वे रोमी राज्य का पुनः निर्माण को दर्शाता है, या फिर उन 10 अंतरराष्ट्रीय राज्यों को या देशों को हम देख सकते हैं यहाँ पर। Now the old Roman Empire is declined. अब पुराना जो रोमी सरकार है, साम्राज्य है, वो उसका पतन हो चुका है। But those who study political science, लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान को पढ़ाई करने वाले लोग हैं, you will know that the whole world is ruled by the Roman law. लेकिन आप उनको ये बातें अच्छी रीति से मालूम होगा कि आज भी सारी दुनिया रोमी व्यवस्था के अधीन ही काम करती है। The whole Roman Empire is declined. अब पुराना जो रोमी साम्राज्य है उसका पतन हो चुका है। But today's Europe is the old Rome. लेकिन आज का जो यूरोप है वो पुराना यूरोप है, वो Today, पुराना रोम है। in 1958,
the new system they have introduced, which is called European Union. 1958 में उन्होंने एक नया संगठन शुरू किया था जिसे यूरोपियन संगठन कहते हैं। They started in Rome. वो उन्होंने रोम में ये शुरू किया। Now Belgium is the capital. आज बेल्जियम उनका राजधानी है। There are more than 25 members or countries as the members of the European Union. उस यूरोपियन संगठन में 25 देश शामिल है। Now, if you have a Schengen visa, you can travel to all these countries except UK. अगर आपके पास में शेंगन वीजा होगी तो आप उन सारे देशों में सिवाय यूके के आप सब देशों में यात्रा कर सकते हैं। In my prophetic study, मेरे इन भविष्यवाणी के अध्ययन के मद्देनजर I believe that this number 25 countries should come to 10 strong countries, and out of which the Antichrist will come as the world ruler. मेरे अध्ययन के अनुसार, मेरे शोध के अनुसार ये जो 25 देश है, धीरे धीरे ये 25 देश 10 देशों का संगठन बन जाएगा और ख्रिस्त विरोधी इन 10 देशों में से निकल करके आएगा। And the Antichrist will come out of this 10 nation confederacy, which is the 10 toes of the image of Daniel. अब ये जो ख्रिस्त विरोधी है वो इन 10 देशों के संगठन से निकल करके आएगा, जिसके विषय में दानियल के किताब में जो मूर्ति है उसके 10 पैरों की उंगलियां दर्शाती है। Let me repeat that image again. मैं उस प्रतिमा के विषय में एक बार फिर बताता हूँ। The image which Daniel talks in his book, दानियल ने जिस प्रतिमा के विषय में अपने किताब में भविष्यवाणी करके बताया, the dream which Nebuchadnezzar has seen, जिस स्वप्न को नबूकदनेस्सर ने देखा था, the head was made of gold. उस प्रतिमा का जो सिर है वो सोने का बना हुआ है। That is referring to Babylon. वो सोने का सिर बाबेल को दर्शाता है। The chest and the hands were made of silver. उसका जो छाती है और उसका जो बाजुएं हैं वो चांदी के बने हुए थे। And that is referring to Medo Persia. और वो जो चांदी है वो मीडो पर्शिया को दर्शाते हैं। Then we have the tummy area made of brass. और फिर उसके बाद हम उसके पेट के हिस्सा को देखते हैं जो कि पीतल का बना हुआ था। That was made of brass. और वो पीतल का बना हुआ था। Then we have the thigh area referring to made of iron, referring to Rome. और फिर उसके बाद उसका जो जांघ का जो क्षेत्र है वो लोहे का बना हुआ था जो कि रोम को दर्शाता है। Then we have the 10 toes. और फिर उसके बाद हम 10 उंगलियों को देखते हैं। Made of clay and iron. और वो जो 10 उंगलियां है वो पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। They were not together, वे एक साथ नहीं है, but they were together. लेकिन वो मिले जुले हुए हैं। During the reign of that king, or kings, 10 kings, उन 10 राजाओं के राज्यकाल के समय में a great stone from a mountain will come and dash the whole image. और मतलब एक ऊंचे पहाड़ से बड़ा एक चट्टान लुढ़कते हुए आएगा और आकर के उस प्रतिमा से टकराएगा और प्रतिमा को चकनाचूर कर देगा। And then the Lord of heaven will establish his kingdom. That's what we see in chapter 2 of Daniel. दानियल का किताब दूसरे अध्याय में हम उसी घटना को देखते हैं कि फिर परमेश्वर अपना राज्य का स्थापना करेगा। Now look at verse 2 and 3. अब प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का 2 और 3 पद को देखिए। In the book of Daniel, दानियल की किताब में there are 4 animals mentioned. 4 जानवरों का, पशुओं का जिक्र किया गया है। And here, among those 4, 3 are mentioned. उन 4 पशुओं में से 3 पशुओं का जिक्र यहाँ पर हम लोग देखते हैं। Verse 2. दूसरा और तीसरा। Yes. प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का दूसरा तीसरा। Yes. जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। Yeah. उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। There are 3 animals here. हम यहाँ पर 3 पशुओं को देखते हैं, But in the book of Daniel, 4 are mentioned. लेकिन दानियल के किताब में
4 पशुओं का जिक्र है। Why 3 are mentioned here? यहाँ पर 3 पशुओं का जिक्र क्यों है? Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुनिएगा। See, the leopard was referring to Greek kingdom. अब देखिए यहाँ पर जो चीता है वो यूनानी राज्य को, यूनानी साम्राज्य को दिखाता है। The bear was referring to Medo-Persia. और भालू जो है वो मादी और पारसी साम्राज्य को The दर्शाता है। lion was referring to Babylon. और सिंह, शेर जो है वो बाबेल को अर्थात बेबीलोन साम्राज्य को दर्शाता है। But in Daniel chapter 7, लेकिन दानियल की किताब 7वें अध्याय में we see a fourth animal which doesn't have any name. लेकिन चौथे दानियल की किताब 7वें अध्याय में हम चौथे पशु को देखते हैं जिसका कोई पहचान नहीं है। And he doesn't have any name. और उसका कोई नाम भी नहीं है। And he was a dreadful animal. और वो बहुत ही भयानक जानवर था। Chapter 7, verse 7 of Daniel. 7वें अध्याय का 7वें पद को देखिए। दानियल का किताब 7वें अध्याय का 7वां पद। Yes. फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जानवर है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है, वो सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। That is the Roman kingdom. ये रोमी साम्राज्य है। Not only the Roman kingdom, केवल रोमी साम्राज्य नहीं, this is also the revived Roman Empire. अब ये जो पुनर्निर्मित रोमी साम्राज्य है ये। Now, among these 10 nations, इन 10 देशों के संगठन में one leader will come up. इन 10 देश के संगठन से एक नेता निकल कर आएगा। Daniel calls him as the little horn, verse 8. 8वें पद में अगर आप देखोगे तो दानियल के भाषा में वो एक छोटा सींग है। And I want all of you to underline that. और मैं चाहता हूं कि आप उस छोटे सींग को रेखांकित कर लीजिए बाइबल में। Verse 8. 8वें पद पर गौर कीजिए। दानियल 7 का 8। Yes. मैं उन सींगों को ध्यान से देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। Yes. और फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। Among the 10 horns, 10 सींगों में से 3 are plucked out. 3 उखाड़े जा चुके हैं। What does it mean by that? क्या मतलब है इसका? 3 kingdoms or kings who objected the one-man ruler, he will remove them. 10 राज्यों में से अर्थात 10 देशों में से 3 ऐसे देश जो एक राजा के मत पे सहमत नहीं होगा, उन 3 देशों को ये ख्रिस्त विरोधी उखाड़ के फेंक देगा। And 3 kingdoms are out. और उन 10 में से 3 जो देश है वो बाहर हो गया। 7 kingdoms will stand with this one man, one dictator, one world ruler. और 7 जो देश होंगे, 7 जो राज्य होंगे, वो एक राजा, एक तानाशाह का साथ देंगे। Now that is the miracle happening in Revelation chapter 13 verse 3. 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का 3रे पद में जो चमत्कार है वो यही है। हम लोग जो देख सकते हैं, There was a great wound, एक बहुत बड़ा घाव हुआ, and the world will wonder at the beast how he is healed. अब पूरी दुनिया इस बात पर अचंभा करेगी कि ये जो घाव है इस पशु के ऊपर जो लगा था कैसे ठीक हो गया। Then the whole world, what they will do? और पूरी दुनिया फिर क्या करेगी? Yeah, look at verse 4. 4थे पद को देखिए। Yes. प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का 4था पद। Yes. लोगों ने अजगर की पूजा की Ah, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। right, और ये कहकर पशु की पूजा की, right. इस पशु के समान कौन है? Yes. कौन इससे लड़ सकता है? I want all of you to listen carefully. अब मैं चाहता हूं कि आप सब बड़े ध्यान पूर्वक सुने। It's a serious subject. ये एक बहुत गंभीर विषय है। Whole world will worship the Antichrist and the devil. पूरी दुनिया ख्रिस्त विरोधी और शैतान का पूजा करेगी। Those who will not worship,
जो उनका पूजा नहीं करेगी they will be put to death. उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। And the Jewish people will object it. और यहूदी लोग इसका विरोध करेंगे। And from that time onwards, the battle of Armageddon will begin. और फिर इस समय से हर्मगिद्दो का जो युद्ध होगा वो आरंभ हो जाएगा। Look at verse 5. 5वें पद पर देखिए। Yes. बड़े बोल बोलने वाले और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। Yeah. और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। Now 42 months, that is the second half of Great Tribulation. 42 महीना महासंकट काल का दूसरा भाग है ये। And the Antichrist will receive worship. और इस दूसरे भाग में ख्रिस्त विरोधी लोगों से अपनी पूजा करवाएगा। He will make war with the saints. वो संतों के साथ युद्ध लड़ेगा। This is what exactly Daniel said. और बातें दानियल ने भी बताया। Come with me to Daniel chapter 7. दानियल का किताब 7वें अध्याय में एक बार फिर आइए। Daniel 7. दानियल का किताब 7वां अध्याय। And look at verse 21. 21वें पद को देखिए। Yeah. दानियल का किताब 7वें अध्याय का 21वां पद। Yes. फिर मैंने देखा था Yeah. कि वो सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके Yes. उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। Yes. He will make war with the Jewish people. वो यहूदियों के साथ युद्ध छेड़ देगा। And the Jewish people will be defeated. और यहूदी लोग पराजित हो जाएंगे। They will cry unto the Messiah. और फिर वे मसीहा के लिए मसीहा को याद They करेंगे। will cry unto Jehovah. वो यहोवा को याद करेंगे। Almost 3.5 years they will fight against the Antichrist and the devil. At last they will not have any hope. और अगले 3.5 साल तक वे लोग ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और अंत में वे बिल्कुल असहाय हो जाएंगे। They will be at the brink of defeat. और वे पराजय के, हार के बिल्कुल मुंह पे रहेंगे। They will look unto whom they have pierced. और उस समय में वे लोग उसकी ओर दृष्टि करेंगे जिनको उन्होंने बेधा था। That is the climax of the battle of Armageddon. हर्मगिद्दो का युद्ध का वो चरम सीमा होगी। Now that we will study in chapter 19. अब ये जो विषय है वो हम 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। Before that, what he will do in verse 8. लेकिन उससे पहले 13वें अध्याय का 8वें पद में क्या करेगा, इस बात को जरा देखिए। Yes. प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का 8वां पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। All those who do not have 666 number, जितने भी लोगों के पास ये 666 अंक नहीं होंगे, they will all will be persecuted by the devil. वे सब शैतान के द्वारा सताए जाएंगे। The same chapter, इसी अध्याय में we are going to see that without that number, you cannot buy or sell even rice. अब उस संख्या के बिना 666, इस संख्या के बिना आप चावल ना तो बेच सकते हैं और ना ही उसे खरीद भी You सकते हैं। cannot buy anything. आप उस संख्या के बिना कुछ नहीं खरीद सकते। Devil will control everything. शैतान हर चीज को अपने नियंत्रण में ले लेगा। See, today there was the last 5 months we had the lockdown. अब पिछले 5 महीने से हम लोग तालाबंदी में, हम लोग बंदी में हैं। We are all stuck in our homes. हम सब अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। And the devil will give the order. जब शैतान आदेश देगा, His demons and army will control the whole world. उसके जो दुष्ट आत्माएं हैं और उसकी जो सेनाएं हैं, वो पूरे दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेंगे। Without the permission of the devil, you cannot buy or sell. शैतान के अनुमति के बिना आप ना ही कुछ खरीद सकेंगे और ना ही कुछ बेच सकेंगे। All unbelievers will worship this devil. सारे अविश्वासी लोग इस शैतान का पूजा करेंगे। Now, you may think that, well, I am a free man. अब आप सोचेंगे कि अरे मैं तो आजाद पंछी हूँ, I will do whatever I want. मुझे जो कुछ अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। देखा जाएगा, well, what this brother is saying,
I will see at that time and I will believe in Christ. उस समय जब होना होगा तब देखा जाएगा, उस समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास But करूंगा। remember, लेकिन याद रखना, our life also will not be in our hands. उस समय में हमारा जीवन भी हमारे हाथों में ना रहेगा। That's why the Bible says, इसीलिए यही बातें बाइबल में लिखा है। verse 9, 90 पद को if देखिए। any man have an ear, let him hear. जिसके कान हो वो सुने। Now you remember this verse? आपको ये पद याद आता है? We studied this similar words in chapter 2 and 3 of Revelation. यही वाक्य हम लोगों ने 2 और 3 पद में बार-बार पढ़े थे। But in that place, लेकिन वहां पर how that verse is written? वहां पर वो पद कैसे लिखा है? If any man has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. तो 2 और 3 अध्यायों में वहां पर जो वाक्य लिखे वो ऐसा है कि जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। Why that last part is not here? वहां पर ये यहाँ पर आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, ये शब्द यहाँ पर क्यों नहीं है? Why church is not mentioned here? यहाँ पर कलीसिया शब्द का जिक्र क्यों नहीं है? That's why I told you in the beginning of our study, इसीलिए मैंने आपको अपने अध्ययन के शुरुआत में बताया, from chapter 4 to 19, church is not mentioned. In the 4 verse. प्रकाशित वाक्य का किताब 4थे अध्याय से 19वें अध्याय तक हम कलीसिया को नहीं देख सकते। Some people say this is the doctrine of the brethren people. कुछ लोग कहते हैं कि ये जो उपदेश है वो ब्रदरन कलीसिया का उपदेश है। But let me ask you, show me church from at least chapter 6 to 18. We don't see church. अब मेरा उन लोगों से सिर्फ इतना ही तर्क है कि आप मुझे प्रकाशित वाक्य का किताब 4थे अध्याय से लेकर 19वें अध्याय अर्थात 18वें अध्याय तक ही आप कलीसिया शब्द का जिक्र दिखा दीजिए। In chapter 19, church is mentioned as the bride of the at the marriage of the Lamb. अब 19वें अध्याय में कलीसिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहां पर हम कलीसिया को यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में देखते हैं। That is the first place in the whole Bible. Church is mentioned as the wife of the bridegroom. पूरे बाइबल में वही पहला ऐसा दफा है जहां पर कलीसिया को यीशु मसीह का दुल्हन, यीशु मसीह का पत्नी के रूप में हम देख सकते हैं। In all other places, church is mentioned as the bride of the bridegroom. दूसरे भागों में अगर आप देखोगे तो कलीसिया को यीशु मसीह का दुल्हन कह के पुकारा संबोधन किया गया है। Look at verse 9 here. अब प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का 9वें पद को देखिए। That is why the Spirit of God deliberately missed the word church here. अब इसलिए कि ये कलीसिया के लिए नहीं होगा, आत्मा ने जानबूझ करके यहाँ पर कलीसिया शब्द को नहीं जोड़ा है। Now verse 10. 10वें पद को देखिए। Yes. लिखा है, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। Now many will become martyrs. उस समय बहुत लोग शहीद हो जाएंगे। This will not be a grace dispensation. अब वो जो समय होगा वो अनुग्रह का युग नहीं होगा। We have seen the many martyrs from Great Tribulation period. हम महासंकट काल की शुरुआत से बहुत सारे शहीदों को देख रहे हैं। Now verse 11 to 18. 11वें पद से लेकर 18वें पद तक We have the second beast. हम दूसरे पशु के बारे में देखते हैं। The second beast is coming out of the land. अब दूसरा जो पशु है वो पृथ्वी से निकल कर आ रहा है। Probably he is coming out of Israel itself. अब संभवतः ये जो पशु है, ये जो पृथ्वी है वो इजराइल जगत होगा, इजराइल देश होगा और वो यहाँ से निकल कर आ रहा है। See, the Antichrist is the duplicate of Jesus Christ. ये जो ख्रिस्ट विरोधी है वो यीशु मसीह का जाली प्रतिरूप है। But for your understanding, लेकिन आपके जानकारी के लिए the second beast is the false prophet, is the replica of the Holy Spirit. अब ये जो दूसरा पशु है वो पवित्र आत्मा का जाली प्रतिरूप है। Now let me quickly give the outline of verse 11 to 18. 13वें प्रकाशित वाक्य का किताब 13वें अध्याय का 11 से लेकर 18वें पद तक का जो रूपरेखा है मैं उसे तुरंत आपको देना चाहता हूँ। Verse 11 and 12 talks about the disclosure of the
false prophet. अब यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता का प्रकाशन को हम 11वें और 12वें पद में देख सकते हैं। Verse 13 and 14, 13वें और 14वें पद में we see the deception of the false prophet. झूठे भविष्यवक्ता का धोखे को हम देख सकते हैं। Verse 15 to 17, 15 से लेकर 17 पद तक we see the declaration of the false prophet. झूठे भविष्यवक्ता का घोषणा को हम देख सकते हैं। And verse 18, और 18वें पद में what is his digit? उसका संख्या क्या है। And here we have that famous number 666. और यहाँ पर हम उस जाना माना संख्या 666 की संख्या को हम देख सकते हैं। I have few more minutes. मेरे सामने कुछ और मिनट बचे हुए हैं। Let me explain these four things. अब ये 4 बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। Verse 11 and 12. 11 और 12 पद। Yes. फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। Right. Now, he speaks like dragon, वो अजगर के समान बोलता था horns like a lamb. और उसके जो सींग थे वो मेमने के से थे। The Bible says बाइबल बताती है the devil comes as an angel of light sometimes. और बाइबल बताती है कि शैतान कभी-कभी फरिश्तों का रूप लेकर आ सकता है। That's how the devil deceives believers today. और आज शैतान ऐसे ही रूप लेकर विश्वासियों को बहका देता है। During the Great Tribulation, महासंकट काल के समय the में second beast, he has horns like the lamb to deceive people. अब यहाँ पर इस पशु के विषय में हम देखते हैं कि उसके पास मेमने के जैसे सींग है ताकि वो लोगों को भरमा सके। The devil will control this beast. और शैतान इस पशु को भी अपने नियंत्रण में रखेगा। How he is going to deceive the people? अब वो कैसे लोगों को धोखा देगा? We see from verse 12, 13, 14, 12, 13 और 14वें पद में हम देखते he हैं will perform some miracles. वो कुछ चमत्कार के काम को करेगा। He will attract people to himself and say that you must worship the devil and the Antichrist. वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और कहेगा कि वे शैतान की पूजा और उसकी अर्चना करें। He will attract people to the Antichrist or the first beast. और वो लोगों को ख्रिस्त विरोधी अर्थात उस पहले पशु की ओर आकर्षित करेगा। He will bring fire from heaven. वो आकाश से आग को बरसाएगा। He will perform miracles before the people. वो लोगों के सामने चमत्कार और अद्भुत काम करेगा। And then he will ask the people to worship the image. और फिर वो लोगों को उस प्रतिमा की, उस मूर्ति का पूजा करने के लिए भरमाएगा। The greatest deception that he is going to do in the world is, और उस समय में दुनिया में जो सबसे बड़ा भरमाने का काम जो वो करेगा, this false prophet will ask the people to worship the image. वो ये है कि ये झूठा भविष्यवाणी मूर्ति का पूजा करने के लिए बहकाएगा। John, in his epistle, he warns people of the false prophet. यूहन्ना अपने पत्री में इस झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध में चेतावनी In देता है। 2 Peter, we read that. दूसरे पत्रस में हम लोग ये पढ़ते हैं। The book of Jude, we see about false prophets. यहूदा की पत्री में हम झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं। Now, even today, there are more than 20,000 false prophets in Christianity. आज के तारीख में मसीहत के जगत में, मसीहत्व के अंदर 20,000 से ज्यादा झूठे भविष्यवक्ताओं को आप देख सकेंगे। And there are many, many false prophets. और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं हैं। In Chennai, in 1970s, there was a man, charismatic preacher called Paul S. Larry. पॉल एस लैरी करके 1970 के दशक में चेन्नई में एक विश्वासी हुआ करता था। He prophesied that in 1975 Jesus Christ is going to come. और उन्होंने भविष्यवाणी करके लोगों को बताया कि 1975 में यीशु मसीह प्रकट होगा। Poor believers in Tamil Nadu and elsewhere, they were waiting for the coming of Jesus Christ. और उस समय में बेचारे तमिलनाडु के सारे विश्वासी
बड़ी बेसब्री से यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। People were preparing, they sold their properties and waited for the coming of Jesus Christ. उन्होंने अपनी सारी संपत्तियां जो कुछ उनके पास थी बिक्री कर दिया, बेच दिया और यीशु मसीह का इंतजार करने लगे। And he prophesied a date that Jesus is going to come. और उन्होंने उस भविष्यवक्ता ने एक तारीख भी नियुक्त कर दिया कि उस दिन यीशु मसीह आएगा। Jesus did not come. यीशु मसीह नहीं आया। After 10 years, 10 साल के बाद this man changed his name and said, "My name is Muthu Krishnasamy," and he rejected Christ. और उसके बाद 10 साल के बाद इसी भविष्यवक्ता ने अपना नाम बदल करके कहा कि मेरा नाम मुत्तुस्वामी है और उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। Many people have prophesied about the coming date of coming of Jesus Christ. इसके अलावा और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता गण हैं जिन्होंने यीशु मसीह के आगमन का भविष्यवाणी किया। Even today there are many false prophets. और आज के तारीख में भी बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। Believers never be misled. विश्वासियों कभी धोखे में मत आना। Do not be living the right doctrine and go after strange teachings of the scripture. कभी भी बाइबल के सही उपदेश को त्याग कर झूठे बातों के पीछे मत जाना। This false prophet is going to attract the whole world to Antichrist. अब ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो पूरी दुनिया को ख्रिस्त विरोधी की ओर आकर्षित He करेगा। will deceive whole world. वो पूरी दुनिया को भरमा देगा। Then in verse 15 to 17, फिर 15 से लेकर 17वें पद में he will declare the whole world और वो पूरी दुनिया के सामने घोषणा करेगा, that there is only one God. कहेगा कि एक ही परमेश्वर है That is the devil. और वो है शैतान। Do you know that there are many satanic churches in the world today? और क्या आपको इस बात का आभास है कि आज के तारीख में बहुत सारे शैतान के आराधना या शैतान के पूजा करने वाली कलीसियाएं हैं? In 1967, Anton Levy started the first satanic church in California. 1967 में कैलिफोर्निया में एंटन लेवी करके एक शख्स ने सबसे पहला शैतान का पूजा करने वाला कलीसिया का स्थापना किया। And satanic churches are all over the world today. और आज शैतान का पूजा करने वाली कलीसियाएं पूरी दुनिया में फैलती जा रही All है। the major cities in India, we have satanic churches. हमारे भारत देश के भी प्रमुख शहरों में हम शैतान का कलीसिया को देख सकते But हैं। during the Great Tribulation, लेकिन महासंकट काल के समय में this false prophet will attract people to come and worship the devil. ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो पूरे दुनिया के लोगों को भरमाएगा कि वे आकर के शैतान का पूजा करें। And verse 15 says, और 15वें पद में लिखा है, the image of the beast will be placed in the temple in Jerusalem. और यरूशलेम के मंदिर में उस पशु की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। And the devil will give a mark on all the people on the earth. और उस समय में शैतान दुनिया के हर एक बाशिंदों को एक चिन्ह देगा। And they will insist this mark to be imprinted on believers also. और वे इस बात का प्रयास करेंगे कि ये जो अंक है वो विश्वासियों के ऊपर भी अंकित किया जाए। But without this mark, one cannot buy or sell. क्योंकि इस अंक के बिना कोई भी व्यक्ति खरीदारी नहीं कर सकेगा। Look at verse 17. 17वें पद को देखिए, Yeah. लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 का 17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। The devil will try to give the mark on every people on the earth. और उस समय में शैतान इस पृथ्वी के हर एक बाशिंदों को एक अंक देगा। And verse 18 says, और 18वें पद में लिखा है, and there is a number of the beast. और उस पशु का संख्या को हम देख सकते हैं। It is the number of a man. और वो जो संख्या है वो मनुष्य का संख्या है। That is 666. और वो है 666। I have spent hours together in my study to understand what this 666. और मैंने कई घंटे इस 666 का अर्थ समझने के लिए बिता दिया। There are many observations on this. और इस 666 अंक के पीछे अंक को समझाने के लिए बहुत सारे विचारधाराएं हैं। Down through the ages, शुरू से लेकर there are many speculations. बहुत सारे अनुमान लगाए गए Some हैं। said it is Nero Kaiser
had that number. और कई लोग मानते हैं कि ये कैसर नीरो कैसर का ये संख्या है। Some people said Saddam Hussein had that number. और कई लोग कहते हैं कि सद्दाम हुसैन का ये संख्या है। Some people, after the numerology giving value for alphabets, some people's name had the value of 666. और कुछ लोग जो संख्याओं का अंक गणित करके जोड़ते हैं, उन लोगों के अनुसार वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो नाम है, उन नामों का ये जोड़ होगा 666। Some people say that Donald Trump has that number. He's going to be the Antichrist. और कई लोग ऐसा अनुमान लगा करके कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये संख्या है और वो आने वाला ख्रिस्त विरोधी होगा। But I do not want to speculate and say that this number 66 is referring to something. अब मैं किसी अन्य व्यक्तियों के समान कोई भी अनुमान लगा करके ये नहीं कहना चाहता कि ये 666 अंक है वो क्या है। Some people say that, number 66 is used for all the commercial transaction. और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये जो 666 है वो सारा व्यवसायिक जगत के लिए इस्तेमाल किया गया है। And the barcode that they use has 666 value. और जो बारकोड में इस्तेमाल करते हैं उसमें 666 अंक अर्जित होगा। But I believe लेकिन मेरा अनुसार the 666 is not revealed in the scripture, so I want to be silent. और इसलिए कि ये 666 जो अंक है इसका कोई भी विश्लेषण हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे लिए ये ज्यादा सुरक्षित होगा कि मैं इसके विषय में कुछ ज्यादा व्याख्यान ना करूं। The Bible says बाइबल बताती है this is the number of the beast, ये पशु का संख्या है, and then it says और फिर कहती है it is the number of a man. वो मनुष्य का अंक है। So the Antichrist will have a special number. तो कृष्ण विरोधी का एक विशेष अंक The होगा followers all will have a special number. और उसके जितने भी अनुयायी होंगे उनके भी एक विशेष अंक होंगे। One thing is clear. एक बात स्पष्ट है, Digits are controlling people and the whole world today. आज के तारीख में अंक पूरे दुनिया को अपने काबू में कर रखा है। So the number, the Aadhaar number, the PAN number, or any number, account number. So numbers are controlling everything. अब देखिए कोई भी अंक को ले लीजिए आप, वो चाहे आधार का अंक हो, अकाउंट नंबर हो या कोई भी अंक क्यों ना हो, उसी के द्वारा आज लोगों का पहचान We है। have studied about two beasts today. आज हम लोगों ने दो पशुओं के बारे में The देखा। first beast is referring to the Antichrist. पहला जो पशु है वो ख्रिस्त विरोधी को The दर्शाता है second beast is referring to the false prophet. और दूसरा जो पशु है वो झूठे भविष्यवक्ता को दर्शाता है। But praise God that the church will be raptured before this great and dreadful day. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि इस बड़े कष्टदायक समय से पहले कलीसिया उठा लिया We जाएगा। are going to study chapter 14, 15 and 16 on next Sunday, God willing. परमेश्वर का इच्छा रहा तो 14, 15 और 16वें अध्याय को हम अगले सप्ताह देखेंगे। Thank you for your patience. आपके धीरज के लिए बहुत बहुत I शुक्रिया। know that we are studying something profound, और मैं जानता हूं कि हम बहुत ही गूढ़ बातों को सीख रहे हैं but praise God that you all have the interest to continue this study. और परमेश्वर की महिमा हो कि आपके अंदर में इस विषय को सीखने का प्यास है। Some more patience. और अधिक धीरज, We will try to complete the whole book. कुछ और धीरज धरे, हम इस किताब को समाप्त करेंगे। May the Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। Amen.